आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ना ले। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं यानी कि 8 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि सूखाग्रस्त की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, एक हमारी जो एक जल क्रांति है, वो जल जो क्रांति है वो हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रांति जो है वो मानी जाती है, क्योंकि जल का जो एक स्रोत होता है, जो स्वच्छ जल का जो एक स्रोत माना जाता है, वो जो है एक धरातल से जो है लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जल क्रांति की अगर देखें, हम बात करते हैं तो जल क्रांति में देखें तो नदियों में साल भर पानी रहेगा। ठीक है, समूह बनकर जो 108 किलोमीटर पाट को क्या है जोड़ा और गहरा कर रहा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सूखाग्रस्त की अगर हम बात करते हैं, सूखाग्रस्त यानी 41 गांव और 5 नदियों को जिंदा कर के 16.16 करोड़ रुपए जो है वो क्या इकट्ठा किया। ठीक, यानी कि जल क्रांति के रूप में अगर हम देखें तो 41 गांव और 5 नदियों को जिंदा किया गया। ठीक, इसकी जो लागत में अगर देखें तो 16.16 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करके ऐसा जो है वो काम किया गया है। ठीक है, तो 92 किलोमीटर जो है वो पूरा है ऐसा। ठीक, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो बारिश के पहले जो है 16 किलोमीटर नदियाँ जो थी वो क्या है सूख गई थी। ठीक, तो अब क्या है इससे है कि नदी तल में जो है 540 जो है स्पेस्ट ये सॉफ्ट बनाकर हर बोरवेल में 8 करोड़ लीटर जो है वो पानी क्या है रिचार्ज होगा। ठीक, यानी कि एक जो बोरवेल बनाया गया है, ठीक, उस बोरवेल में है कि 8 करोड़ लीटर जो है पानी वो क्या है एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है वो एक रिचार्ज की जो है वो प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो जैसे कि अब हम बात करें जैसे कि नदी के दोनों तरफ जो है बांध पर सड़क बनाई गई। ठीक, यानी कि ये जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी है इस नदी के दोनों साइड में जो क्या है वो एक बांध बनाया गया। ठीक, इससे क्या होगा कि नदी के दोनों साइड में लगभग 8.8 किलोमीटर की गहरीकरण और चौड़ीकरण किया। ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि दोनों किनारों पर जो बांध बनाया गया इस उन पर क्या है कि सड़कें जो है एक मजबूत बनी रहे और जिससे किसानों की सालों पुरानी जो रास्ते समस्या है वो हमेशा के लिए क्या है उसे के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है एक उपयोग माना जा रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड़े जिले में 41 गांव मिलकर 108 किलोमीटर लंबी 5 नदियाँ यानी पाल, सोगी, कुंडे ऐसी जो नदियां हैं जिनको क्या है जिंदा कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, बारिश से पहले इन नदियों को जोड़ा और गहरा किया जा रहा है। ठीक, यानी जो बारिश हो रही है उससे पहले इन नदियों को गहरा किया जा रहा है। ठीक, और नदियों को एक दूसरे से क्या है जोड़ा जा रहा है। ठीक, ठीक, दरअसल इन नदियों को सूख जाने से इनके जो इलाके हैं वहाँ पर क्या है सूखाग्रस्त हो जाता है, जिससे क्या है किसानों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं जो हैं इस चीज़ को क्या है एक मदद के रूप में इनको आगे आना पड़ा। और इसके जरिए उन्होंने क्या किया कि कार्यकर्ता मयंक गांधी ने अपने ट्रस्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया कि जन भागीदारी से क्या होगा इस जल अभियान की शुरुआत की और 364.80 करोड़ लीटर पानी का जो है वो क्या है भंडारण जो है वो क्या किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जो पानी पाकर जाता था वही अब पंजाब के जो यानी कि जो पानी पाक जाता था। ठीक, ये जो है ठीक यानी कि जो पानी पाक जाता था वही अब पंजाब के खेत सींच रहा है। ठीक, यानी कि 46 साल बाद शाहपुर, कांडी और बैराज जो है ये दोनों क्या है लबालब हो गए। ठीक, तो इससे क्या है कि जो पानी पहले थे कि पहले ड्रोन तस्वीर से ये जो तस्वीरें हैं वो ली गई। ठीक, तो जो पानी पाकिस्तान जाता था अब वही पानी रोक कर क्या है पंजाब की जो खेत हैं वो क्या है सींचे जा रहे। तो 46 साल बाद जो है शाहपुरी, कांडी, बैराज जो है यानी कि 46 साल बाद इस शाह और पूरी कांड जो बैराज है वो क्या है एक तरीके से लबालब यानी कि पानी से क्या है वो भर गया है। ठीक है, तो इसमें देखें तो करीब 46 साल बाद शाहपुरी, कांडी, बैराज ने पंजाब के लिए पानी के एक दिशा जो है वो बदल दी। जो पानी अपने पहले पाकिस्तान बहा जाता था अब उसे रोककर सिंचाई और बिजली उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। ठीक, क्या किया जा रहा है सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है और उससे क्या है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पठानकोट में बना ये बैराज लगभग पूरी क्षमता तक जो है वो क्या है भर चुका है। ठीक, कहाँ पर बना तो ये है पठानकोट में। ठीक, पठानकोट तो अमृतसर, गुरदासपुर, तारनपुर इन किसानों क्या है नियमित सिंचाई के लिए जो है वो क्या है पानी जो है पूर्ण रूप से क्या है वो मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है इसका जो है वो क्या है किसानों को अब वो लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि युद्ध की अगर हम बात करते हैं, युद्ध जो हरमुज संकट से 146 देशों में जो है वो तेल की जो आपूर्ति है वो क्या है रुक गई। तो इससे क्या होगा कि 146 देश जो थे वो तेल महंगाई की आग में जो क्या है वो जल रहे। तो दुनिया को अगर हम बात करें दुनिया को लगभग 474 लाख करोड़ रुपये की जो वो क्या है चोट पहुंची। ठीक, तो
इस युद्ध से हुर्मुज में क्या है वो संकट जो है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। ठीक, तो अब से हम बातचीत की अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण वार्ता नाकाम रही तो उसे पूरी तरह जो है वो क्या है हम तबाह कर देंगे। तो उन्होंने किसी भी हालात से पहले बेहतर शर्तों पर ईरान से डील न करने की कोशिश करने की धमकी दी। और संयुक्त में ट्रंप ने क्या कि अमेरिका और ईरान को दूर से पानीपत परमाणु क्षमता जो है वो क्या है निशाना जो है वो क्या है साधा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ की अगर बात करें तो 146 देश जो हैं ठीक वो तेल की महंगाई में आग में जल रहे हैं और 474 लाख करोड़ रुपए की जो है वो चोट, एक तरीके की चोट यानी कि महंगाई की वो जो है चोट में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में इंडिया एआई मिशन यानी कि इंडिया एआई मिशन का प्रमुख जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यानी कि सीईओ उसे जो है वो किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सौरभ विजय। ठीक, तो सौरभ विजय को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। ठीक, तो इससे पहले क्या है वो सौरभ विजय सरकार को महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन का जो है वो क्या है सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक, तो इसके साथ ही ये सुदीप श्रीवास्तव को जो है इस मिशन का जो है मुख्य परिचालन अधिकारी जो है वो क्या है बनाया गया। तो इस मिशन का जो बात करते हैं तो ये मार्च 2024 से 10,372 करोड़ रुपए की लागत से बजट से क्या है इसकी जो है वो शुरुआत की गई। ठीक है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वदेशी यानी एआई क्षमता का क्या है वो विकास करना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संपन्न पोर्टल जो हाल ही में खबरों में रहा। ठीक, ये किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत जो है वो क्या है संचालित किया जा रहा है। ठीक, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत जो है वो क्या संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो बात करें कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो टोटल 4 ऑप्शन। ठीक, तो अगर सही आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक, किसके गृह मंत्रालय। ठीक, गृह मंत्रालय द्वारा जो है वो संपन्न पोर्टल जो है वो क्या है उसको संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पेंशन पोर्टल संचार मंत्रालय के द्वारा जो है वो डीओटी के तहत जो है वो क्या है काम करता है। ठीक, तो ये क्या कि जून 2026 के इसके तहत दिल्ली और मुंबई के करीब 45,929 MTNL पेंशनों को क्या है पूरी तरह से डिजिटल पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम के दायरे में क्या है वो शामिल किया गया है ताकि उनके पेंशन का निपटारा जो है वो क्या है आसानी से किया जा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2026 में 100 किलोमीटर लंबी सौर यानी सोलर फेंसिंग और ड्रोन स्क्वाड की तैनाती की क्या है वो घोषणा की। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा को उसको मजबूत करने के लिए क्या है कि जो राज्य सरकार है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए असम सरकार ने क्या है कि जून 2026 में 100 किलोमीटर की लंबी और सौर बाढ़ यानी कि सोलर फेंसिंग और ड्रोन स्क्वाड की क्या है वो तैनाती की। ठीक, तो इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो असम सरकार ने क्या है कि मानव वन जीव संघर्ष को रोकने और हाथियों की सुरक्षा के लिए जंगलों के किनारे में क्या है 100 किलोमीटर लंबी सौर बाढ़ लगाने और एआई से आधारित ड्रोन स्क्वाड की क्या है तैनाती को वो क्या है मंजूरी दे दी। ठीक, तो इसके अलावा क्या है कि वन्यजीव हमलों में मारे गए लोगों में मुआवजे में 50% की क्या है बढ़ोतरी कर दी गई और 7 दिनों के भीतर भुगतान करने का भी वो क्या है नियम बनाया गया। ठीक, यानी कि इसमें जो लोग मारे गए उसका जो भुगतान होगा वो 7 डेज में अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में देखा गया कि मावेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है वो संचालित किया जा रहा है जिसने मंगल ग्रह के वायुमंडल पर क्या है एक महत्वपूर्ण डेटा जो है वो क्या है साझा किया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर इसमें 4 है भारत, यूरोप, अमेरिका, जापान। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि नासा द्वारा। ठीक, किसके द्वारा नासा द्वारा। ठीक, यानी ये जो नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये किसकी अमेरिका की है। ठीक, तो नासा का मावेन यानी कि मावेन की अगर बात करते हैं मास एटमॉस्फेयर एंड वोलेटिली इवोल्यूशन। ठीक, तो इस मिशन के पिछले 10 वर्षों से क्या है अधिक समय में मंगल ग्रह की जो है परिक्रमा कर रहा था। तो हाल ही जून 2026 की अगर शुरुआत में देखें तो मिशन ने क्या कि मंगल के ऊपरी वायुमंडल वहाँ से गैसों के अंतरिक्ष में विलीन होने की जो प्रक्रिया को है एक जो है वो डेटा जो है वो जोड़ा गया है। तो नया प्रक्रिया से जुड़ा एक नया डेटा जो है वो क्या भेजा जिससे यह एक बार फिर से सुर्खियों में क्या है एक चर्चा का जो है वो क्या है विषय बना हुआ है। ठीक,
अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की अगर बात करें तो इसके तहत सरकार ने क्या कि हाल ही में 41,863 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को क्या है मंजूरी दी, और यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो आती है, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, ठीक, उसके तहत क्या है कि 41,863 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को क्या है वो मंजूरी दी गई है, ठीक। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, ठीक। तो इसके तहत क्या है कि 41,863 करोड़ रुपए के क्या है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ठीक। तो घरेलू स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को गति देने और मजबूती से क्या है सप्लाई को और बेहतर बनाने के लिए एक चेन जो है वो क्या तैयार किया जा रहा है, ठीक। तो इस योजना के तहत जो है, ठीक, 22 बड़े निवेशों को क्या प्रस्ताव को जो वो क्या हरी झंडी दी गई। तो इससे ये होगा कि भारत में लगभग 2.58 लाख करोड़ से अधिक का जो उत्पादन होने का जो वो क्या है अनुमान जो है वो क्या लगाया जा रहा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का 97 की वर्ष में जो है वो क्या निधन हो गया, तो वह पूर्व में से किस पद पर अपनी सेवाएं दे, ठीक, यानी कि एक जून 2026 में उनका निधन हो गया, ठीक। तो ये एक संविधान विशेषज्ञ जो थे वो सुभाष सी कश्यप जो है वो 97 वर्ष की उम्र में क्या है उनका निधन हो गया, ठीक। तो ये पूर्व में अगर बात करते हैं, ये पूर्व में किस पद पर अपनी सेवाएं जो है वो क्या है दे चुके हैं, ठीक। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी कि लोकसभा, ठीक, लोकसभा, ठीक, लोकसभा सचिव, महासचिव, ठीक, महासचिव, ठीक, लोकसभा महासचिव में ये सेवाएं जो हैं वो क्या दे चुके हैं, ठीक। तो भारतीय संविधान के जीवांत विश्वकोश यानी कि लिविंग इनसाइक्लोपीडिया जो कहे जाने वाले डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ने नई दिल्ली में इनका जो है वो निधन हो गया, ठीक। तो 1983 से 1990 तक क्या है ये लोकसभा में महासचिव के रूप में जो है वो क्या कार्य कर चुके हैं, ठीक। उस संविधान पर 100 से अधिक महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तकें लिखी। वह एक राष्ट्र एक चुनाव की रूपरेखा तैयार करने वाले कोविंद समिति के जो भी वो क्या है सदस्य रह चुके हैं, ठीक। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो एक रूपरेखा तैयार करने वाले कोविंद समिति जो थी उस समिति की डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जो है वो क्या है सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी ने जेमिनी एंटरप्राइजेस, ठीक, यानी कि जेमिनी एंटरप्राइजेस एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एनवीडिया के साथ जो है एक बड़े क्लाउड चिप सौदे पर क्या है वो क्या है हस्ताक्षर किया है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसका सही आंसर की बात करते हैं, ठीक, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यानी कि गूगल, ठीक, क्या होगा गूगल, ठीक। तो गूगल ने क्या किया कि अपनी जेमिनी इंटरप्राइजेस यानी कि एआई क्षमता को और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए 920 मिलियन डॉलर लगभग 92 करोड़ रुपए जो है वो क्या है मासिक क्लाउड सौदे की जो हो क्या है घोषणा की गई। तो इस समझौते के तहत क्या गूगल को जून 2029 तक के एनवीडिया के 1,10,000 करोड़ 1,10,000 एडवांस जीपीयू की जो हो क्या है एक्सेस मिली, ठीक। कितना 1,10,000 एडवांस जीपीयू की जो क्या है सक्सेस मिली है, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है ब्लैक कैपेट कैपुचिन बंदर, ठीक, कौन ब्लैक कैपेट कैपुचिन मंकी जो है किस क्षेत्र के मूल निवासी जिन्हें भारत के एक बायोलॉजिकल पार्क में जो वो क्या है लाया गया है, ठीक। अगर हम बात करते हैं जो हमारा है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन में जो बंदर है, ठीक, वो किस क्षेत्र के जो है ये मूल निवासी माने जाते हैं और भारत के एक बायोलॉजिकल पार्क में जो क्या है इनको जो है वो क्या है लाया गया है, ठीक। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि दक्षिण अमेरिका, ठीक, क्या है दक्षिण अमेरिका। तो कर्नाटक के बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क ने हाल ही में 8 ब्लैक कैपेट कैपुचिन बंदरों को अपने यहाँ जो है वो क्या है शामिल किया, ठीक। इन्हें टैप्टेड कैपुचिन भी क्या कहा जाता है और ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के वर्षा वनों में जो वो क्या है पाए जाते हैं, ठीक। तो यह प्रजाति जो है पेड़ों पर रहने और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो वो क्या है
जानी जाती। ठीक, यानी कि इस प्रजाति की जो बंदर हैं वो प्रजाति जो है अपने पेड़ों पर रहने और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो वो क्या है जानी जाती। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना जो है वो जिसकी आधारशिला स्वदेश दर्शन योजना के 2.0 के तहत जो वो क्या है रखी गई है। ठीक, तो ये किस राज्य से संबंधित जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, यानी कि भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना जो है, ठीक, इसकी जो है एक आधारशिला रखी गई है। ठीक, और ये जो आधारशिला रखी गई ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जो है वो क्या है रखी गई। ठीक, तो ये इसमें ये पूछा जा रहा है किस राज्य से जो है ये संबंधित है। ठीक, ये किस राज्य से संबंधित, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक, क्या छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले में स्थित प्रसिद्ध भोरम देव धाम को निखारने के लिए भोरम देव कॉरिडोर जो है वो उसका विकास परियोजना की जो वो क्या है शुरुआत की गई। ठीक, तो केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना जो है यानी कि 2.0 के तहत करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर जो एक आधुनिक और भव्य रूप जो है वो क्या है दिया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 और इसके आगामी तकनीकी फॉलोअप सूत्रों का आयोजन जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा जो है वो किया गया है, जो हाल ही में सुरक्षा की समीक्षा की बैठक के कारवा में जो है वो क्या है चर्चा का एक विषय जो है वो क्या है बना हुआ है। ठीक, तो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें जो हमारे आगामी तकनीकी फॉलो अप सूत्रों का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा जो है वो कहा गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी कि नई दिल्ली। ठीक, क्या होगा नई दिल्ली। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ यानी कि सही करने और अच्छे तरीके से विकसित तकनीकी और आतंकवादी साइबर एंड टेक ड्राइवन टेररिज्म से निपटने की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल NIA द्वारा जो है वो क्या है द्वारा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में नई दिल्ली में इस उच्च स्तरीय आतंकवादी विरोधी सम्मेलन और इसकी जो समीक्षा बैठक को क्या है सफल जो है वो क्या है आयोजन जो है वो क्या किया गया है। ठीक, तो हम आपको बताते हैं कि हमारा जो 8 जून का जो करंट अफेयर की जो क्लास थी, ठीक, वो किसी कारणवश जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो आज ये जो है कंप्लीट करा दी गई। ठीक, तो प्लीज़ जैसे कि आप सबको बता देते हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली सारे जो एग्ज़ाम हैं फर्स्ट 8, 9, 10 ये तीनों एग्ज़ाम हो गए। इसके जो पेपर हुआ है इन सारे पेपर के जो एनालिसिस की जो क्लासेस है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने मिल जाएगी। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।